फिर डॉक्टर ने बताया कि खून देने वाले की जेनेटिक मैचिंग उसके साथ 99% थी। तीनों भाई सन्न रह गए। इसका मतलब साफ था, वह खून देने वाली वही बहन थी जिसे वे सालों से ढूंढ रहे थे। उधर एक टैक्सी में बैठी वह युवती जो अब बड़ी हो चुकी थी, खून देने के बाद उस ग्रुप की ओर जा रही थी। उसे ठीक होने में 1 महीना लगा था। वह आखिरकार अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी। 1 महीने पहले उसके प्रेमी के पिता की मौत हो गई थी और उसका ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर था। यह जानकर कि कोई अमीर निवेशक इलाज के दौरान आगे आया है, उसने मदद करने का फैसला किया और वही शर्त रखी। जल्द ही वह ग्रुप के दफ्तर पहुंची, क्योंकि उस दिन उसका प्रेमी एक जश्न का भोज आयोजित कर रहा था। एक रहस्यमयी दानदाता ने 1 महीने पहले निवेश किया था, जिससे कंपनी बच गई थी। अपने प्रेमी की मुस्कान देखकर उसने सोचा कि उसके सारे बलिदान सफल हो गए। मंच पर उस आदमी ने सबको बताया कि यह भोज खास तौर पर एक महिला के लिए रखा गया है, क्योंकि उसके बिना वह 1 महीने पहले ही दिवालिया हो गया होता और आज वह उसी मौके पर उससे शादी का प्रस्ताव रखेगा। युवती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा वह उसी की बात कर रहा है, लेकिन जैसे ही वह मंच पर जाने लगी, उस आदमी ने किसी और महिला की ओर इशारा किया। वह महिला आगे आई। युवती सन्न रह गई। जब उस आदमी ने घुटनों पर बैठकर उसी महिला से शादी का प्रस्ताव रखा, उसने चिल्लाकर कहा, तुमने तो कहा था कि तुम जिंदगी भर से मुझसे प्यार करोगे। आदमी उसके पास आया और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मैं तुमसे 1 महीने पहले प्यार करता था, जब मेरे पिता की मौत हुई थी। तुम तब गायब हो गई। अब जब मैं फिर से शिखर पर हूँ तो तुम वापस आ गई। तुम सिर्फ पैसों से प्यार करने वाली औरत हो। उसे नहीं पता था कि वह महीना लड़की अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई गुजार रही थी। आसपास के लोग भी उसके कथित निर्दय व्यवहार का मजाक उड़ाने लगे। उसी समय उसके तीनों भाई पहले ही ग्रुप की ओर आ रहे थे। वे उसकी पहचान जान चुके थे और उस आदमी के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी पल उनकी बहन इतनी भयानक बेइज्जती झेल रही थी। वह महिला रोते हुए दावा करने लगी कि सारे निवेश उसी ने किए हैं, जिससे आदमी और ज्यादा उस पर विश्वास करने लगा। उसने युवती को वहाँ से निकल जाने का आदेश दिया और कहा कि उसने जो जो चीजें उसे दी थी सब छोड़ दे। हताश होकर युवती ने खुद अपने कपड़े उतार दिए जो उसने उसे दिए थे और कहा कि अब उसका उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। वह मुड़कर जाने लगी। तभी वह महिला चिल्लाई, अपने जूते क्यों नहीं उतारती? आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला ने सिक्योरिटी बुला ली और युवती को जबरदस्ती जूते उतारने पर मजबूर किया। उन्हें नहीं पता था कि ये सब तीनों भाइयों की आंखों के सामने हो रहा है। तभी उस महिला ने शराब की एक बोतल निकाली और कहा कि अगर वह पी ले तो वह जा सकती है, लेकिन युवती बहुत कमजोर थी और पी नहीं सकती थी। उसे जबरदस्ती पकड़ा गया और शराब पिलाई गई। संघर्ष में उसने उस महिला पर उल्टी कर दी, जिससे वह आग बबूला हो गई। लेकिन ठीक उसी निर्णायक पल पर तीनों भाई वहां पहुंच गए।